Recording in progress. ओके तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से mod x इज लेस देन इक्वल टू -3। तो खुशी मुझे ये आंसर दो, क्या इस दोनों में से दोनों पार्ट पॉसिबल है, एक ही पार्ट पॉसिबल है? चेक करके बताओ। खुशी, सर सेकंड पार्ट पॉसिबल है। हाँ तो ये वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट पॉसिबल। इसका मतलब है कि mod x इज ग्रेटर इक्वल देन 3। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब mod x इज ग्रेटर इक्वल देन a होता है, जब mod x ग्रेटर इक्वल देन a होता है तो x की वैल्यू क्या होती है? -∞ से माइनस a से इंफिनिटी की वैल्यू। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई निकलती है वो आई -∞ से -3 एंड दिस इज द आंसर। तो मैं जितने भी ये आंसर हुआ करेंगे इनकी फोटो लिया करूंगा और आपको सेंड कर दिया करूंगा। जैसे हम वहां पे स्क्रीनशॉट लिया करते थे उसी तरीके से हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अभी प्रिया का मैसेज आया है कि तो उसी का मैं रिप्लाई कर रहा था। एक्चुअली मैंने कल से आप लोगों को सेंड किया हुआ है, उसके बावजूद भी इतना देर लग रहा है। चलिए प्रिया ने ज्वाइन कर लिया है। तो प्रिया क्लास में आ चुकी हो तुम? प्रिया मेरी आवाज सुन पा रही हो? यस सर। ओके चलिए, तो अभी मैंने एक ही क्वेश्चन कराया है, वो आपके सामने है, उसको देख सकते हो। यहाँ पे fx एक फंक्शन है, fx जो फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है mod x² -9। इसका आपको डोमेन निकालना है। तो डोमेन का मतलब होता है जहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इनसाइड द स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है वो ग्रेटर इक्वल देन 0 होना चाहिए। तो इसको मैंने स्प्लिट किया और ये इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया और इनइक्वालिटी को मैंने वेवी कर्व मेथड लगा के सॉल्व कर दिया। तो mod x की वैल्यू -3 से कम आई और mod x की वैल्यू 3 से ज्यादा आई। तो mod x कभी भी -3 से कम नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैंने इस पार्ट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इस पार्ट को मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये वाला पार्ट मैंने एक्सेप्ट किया, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो इसके बिहाफ पे mod x इज ग्रेटर इक्वल देन 3। तो अब मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो उसी की एक प्रॉपर्टी है कि अगर mod x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल देन a होती है तो x की वैल्यू होती है -∞ से -a और a से इंफिनिटी, है ना। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। तो प्रिया मुझे ये बताओ कि जब आप लीव पे गए थे तो आप मॉडुलस पढ़ के गए थे, मॉडुलस फंक्शन? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो इस पेज का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो बिल्कुल पहले की तरह चलेगा। आपको सारे फोटो मिल जाया करेंगे और रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी आप लोगों को। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। निपुण एब्सेंट है। एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। बच्चों आप लोग मुझे इसकी डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा? आप लोग सॉल्व करेंगे। fx इक्वल टू स्क्वायर रूट y mod x
minus mod x square minus 6 फाइंड डोमेन। तो कॉपी पेन ले लीजिए और इसकी डोमेन निकालिए। तो आई जस्ट नीड टू check your answer, what is what you are doing at your point. खुशी कर सकती हो ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर, कर रही हूँ। ओके, सब लोग करो। We need to find the negative value. तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे होगी, नेगेटिव वैल्यू। अप्लाई द प्रॉपर्टी। सोचिए प्रॉपर्टी के बारे में। Any doubt?
No, sir. ओके, सॉल्व करो स्पीड से, सॉल्व एंड सेंड मी व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, सॉल्व करो और इसको सेंड करो मेरे व्हाट्सएप पे। आज निपुण भी absent है, मैं चाह रहा था कि आगे के फंक्शंस पढ़ा दूं, लेकिन निपुण absent है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ प्रैक्टिस कराऊं जिससे कि पता लग जाए कि आप लोगों ने जितना पढ़ा है वो किस तरीके से पढ़ा है। जैसे आपने डोमेन निकाल लिया तो पहले डोमेन सेंड कर दो मुझे, फिर डोमेन के बाद रेंज निकालो, है ना। एक साथ सेंड नहीं करना, डोमेन निकाल फिर डोमेन सेंड कर दो, ग्रुप में मत करना, पर्सनली करना।
भाई जो जिसने भी मुझे सॉल्यूशन सेंड किया है वो गलत किया है, और कुछ लोग सेंड ही नहीं कर रहे हैं सॉल्यूशन। गलत कैसे किया है वो मैं बताता हूँ अभी। भाई ऐसे मत करो स्टूडेंट, मैंने आपको इतनी शिद्दत से पढ़ाया उसके बावजूद भी। खुशी, प्रिया, तुम्हारा सॉल्यूशन क्यों नहीं आया? सर डोमेन आ रही है, रेंज नहीं आ रही। नहीं, तुमने तो डोमेन भी सेंड नहीं करी। प्रिया, प्रिया, कैन यू हियर मी? देखो बच्चों, यहाँ पे, हाँ शायद सेंड किया है। देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट थोड़ी है भाई, यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, सिंपल लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो न्यूमेटर वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर, इसकी तो कोई टेंशन नहीं। तो डिनोमिनेटर पार्ट है, तो डिनोमिनेटर पार्ट जो होता है, डिनोमिनेटर पार्ट है ना, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो, इसका मतलब है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स कैन नॉट बी जीरो, इसका मतलब है एक्स कैन नॉट बी प्लस माइनस वन। भाई यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ से क्या आएगा माइनस वन। तो एक्स क्या नहीं होना चाहिए, माइनस वन नहीं होना चाहिए, प्लस वन नहीं होना चाहिए। तो क्या डोमेन बनती है? तो डोमेन बन रही है इसकी, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर में से आपको माइनस करने होंगे दो नंबर, एक माइनस वन और एक प्लस वन। तो ये दो नंबर माइनस कर दो, दिस इज द डोमेन पार्ट, ये है इसकी डोमेन। ठीक है बच्चों, ये इसकी डोमेन। चलिए रेंज निकालते हैं। देखो रेंज को निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि क्या करेंगे। रेंज के लिए हम क्या करते हैं, पुट एफ एक्स इक्वल टू वन, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ। तो y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वाई एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई, यहाँ से भी आ गया एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई प्लस वन। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो एक्स स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर इक्वल देन जीरो होता है। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल लिखा है, वाई अपॉन वाई प्लस वन के, तो ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल देन जीरो। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो है वाई अपॉन वाई प्लस वन इज ग्रेटर इक्वल देन जीरो। ड्रॉ द नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, माइनस वन आएगा, वाई इक्वल टू जीरो दैट इज जीरो आएगा। तो यहाँ पे आएगा साइन प्लस माइनस, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर इक्वल देन जीरो वाला पार्ट। तो वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, लेकिन y प्लस वन नीचे है ना, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो y प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो, जो नीचे लिखा हुआ है जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब y माइनस वन नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब माइनस वन पे जो ब्रैकेट आएगा वो ओपन आएगा, यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, जीरो पे क्लोज आएगा, क्योंकि जीरो को आप इंक्लूड कर सकते हो, बट माइनस को आप, सॉरी,
-1 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये y की वैल्यू है और y की वैल्यू का मतलब होता है रेंज। तो ये रेंज है आपकी, दिस इज द रेंज। खुशी, सॉल्यूशन समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो आई थिंक चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अब मैं चाहता हूं कि सब लोग बिल्कुल सही आंसर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखो एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी डोमेन बताओ और रेंज बताओ। डोमेन एंड, चलो मैं बताता हूँ, टेंशन मत, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो डोमेन के लिए जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जीरो नहीं हो सकता कभी। और ये तो पॉसिबल है, ये तो जीरो है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है और ये तो जीरो है ही नहीं। तो ये कभी जीरो होगा ही नहीं। कहने का मतलब है ये कभी जीरो होगा ही नहीं। और जब ये जीरो नहीं होगा तो फिर मुझे टेंशन ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर वाला पार्ट, वो हमेशा पॉजिटिव है। ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है जो डोमेन बनेगी वो बनेगी एक्स, जो बनेगा वो बिलोंग्स टू आर बनेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बनेगा। क्योंकि यहाँ पर x की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इसके डिनोमिनेटर को जीरो कर दे, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और प्लस लगा हुआ है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। बात करते हैं रेंज की। तो रेंज के लिए क्या करोगे, फोर टू एफ एक्स इक्वल टू वाई, आपको हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना, y 2 plus x square and here is 4 minus x square, that is 2y plus yx square. So I can take it like 4 minus 2y, x square is shifted in the right hand side portion, because I am trying to convert x in terms of y. Take x square as common, so it is 1 plus y. Now here x square equal 4 minus 2y divided by 1 plus y. And you know that x square is always positive. Here y term should be at the first place and with the positive coefficient. So you can take minus as common. So 2y minus 4 and denominator part is y plus 1 is greater than 0. Multiply minus on both sides. So you know that when we multiply by when we multiply on the inequality sign will be changed. And you can take 2 also common. 2. So this is minus 2, y minus 2 divided by y plus 1. स्टूडेंट्स दोबारा से ज्वाइन कर लेना, अगर आपकी मीटिंग एंड हो जाए दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? खुशी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हेलो एवरीवन। Yes, sir. आवाज आ रही है। अगर आपकी मीटिंग ओवर हो जाए ना, तो मीटिंग को उस लिंक पे जाके दोबारा से मतलब मीटिंग में दोबारा से आने के लिए रिक्वेस्ट डाल देना, क्योंकि 30 मिनट के बाद ये मीटिंग शायद दोबारा से मतलब कैंसिल हो जाए। चलिए मल्टीप्लाइंग बाय माइनस ऑन बोथ साइड, तो ये बन गया एक्सप्रेशन। इसको आप सॉल्व कर सकते हो नंबर लाइन पे जाके।
minus infinity say plus infinity, so here is minus 1, here is 2, ये हो गया प्लस माइनस। हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, तो नेगेटिव वाले पार्ट पे क्या आएगा, -1 से 2 आएगा, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई तो वो आ गई -1 से, लेकिन -1 नीचे है तो -1 तो नहीं हो सकता, y + 1 कैन नॉट बी 0, तो यहाँ से y कैन नॉट बी -1, तो y -1 तो नहीं हो सकता, इसलिए -1 पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, ओपन, और 2 पर क्या आएगा, क्लोज आएगा। दिस इज द आंसर, ये आंसर, ये रेंज है इस क्वेश्चन की। तो आई थिंक बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ मैं सब कुछ, आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको एकदम क्लियर है। तो स्टूडेंट्स एक काम करो, अभी चल रही है मीटिंग वैसे, इसको ना मैं एक बार मीटिंग एंड करके दोबारा मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, आप लोग वेट करें, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ।